प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली बेहद अहम रही। पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों का हौसला भी बढ़ाया और उनके साथ दिवाली भी मनाई। किसी को पता नहीं था, सब कुछ बहुत सीक्रेट था। दीपावली पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि वो फौज के बीच इस त्योहार को मनाएंगे और फिर तस्वीरें आने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए कारगिल पहुंचे हैं। ये 9वीं बार है जब प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच दिवाली मनाई। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कारगिल वो जगह है जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी पाकिस्तान को भी पैगाम देती है और चीन को भी मैसेज देती है। लद्दाख में कारगिल उस जगह से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है जहां एलएसी पर चीन के साथ तनाव अब भी बना हुआ है। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। इससे पहले प्रधानमंत्री कभी एलओसी पर राजौरी तो कभी रेगिस्तान में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जैसलमेर में दिवाली मनाने पहुंचे हैं। कारगिल में भी प्रधानमंत्री के इस त्योहार वाले दौरे का जज्बा भी वही है। प्रधानमंत्री इस दौरान जवानों के बीच काफी घुले मिले नजर आए। उन्होंने सेना के बीच अच्छा वक्त बिताया। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही। सरहद वाली दिवाली मनाना प्रधानमंत्री का सालाना प्रोग्राम होता है और इस बार की दिवाली भी इस लिहाज से काफी स्पेशल कही जाएगी। इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2020 में मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर गए थे। 2019 में प्रधानमंत्री राजौरी में ही एक और पोस्ट पर गए थे। 2018 में नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हर्षिल में दिवाली मनाई थी। 2014 तक प्रधानमंत्री के दिवाली सेलिब्रेशन के सभी वीडियो हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले कारगिल में प्रधानमंत्री की ये वाली बात भी गौर से सुनिए। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। पहली बार नहीं बल्कि साल 2014 से ही पीएम नरेंद्र मोदी जवानों के बीच ही दिवाली मना रहे हैं। भारत के सामने पाकिस्तान और चीन एक चुनौती है, लेकिन हमारे जवानों ने इन चुनौतियों का सीना तान कर सामना किया है। बॉर्डर पर जवानों के साथ त्योहार मनाना एक अलग तरह से सेना का हौसला बढ़ाता है और ऐसे नरेंद्र मोदी 2014 से करते आ रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सियाचिन बेस कैंप में दिवाली मनाई थी। 2015 में प्रधानमंत्री ने पंजाब के अमृतसर में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2016 में नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए थे। 2017 में वो जम्मू कश्मीर के गुरेज गए थे।
इस बार की दिवाली मनाने का फैसला करगिल में हुआ और ऐसा बहुत कम लोगों को पता था कि वो करगिल जाने वाले हैं। आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं, तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। प्रधानमंत्री का खास मैसेज मेड इन इंडिया हथियारों को लेकर भी था। सरकार का दावा है कि अब भारतीय फौज को ज्यादा से ज्यादा ऐसे हथियार मुहैया कराने की कोशिश है जो भारत में भी बने हैं। इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और देश के हथियारों का बाजार भी बढ़ेगा। अगर हमारी सेना और हमारी सेनाएं ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हथियार अपना रही है तो वहीं सामान्य भारतीय भी लोकल के लिए वोकल हो रहा है और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए सपने देख करके समय लगा रहा है। इस वक्त भारत के सामने पाकिस्तान के साथ चीन भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनाव भरे हैं और चीन से अब भी बातचीत की प्रक्रिया जारी है। डेपसांग और डेमचौक के इलाके में चीन और भारत की फौज अब भी आमने सामने खड़ी हुई है, जबकि पेंगोंग झील और गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के करगिल दौरे पर चीन की भी नजर रही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। पाकिस्तान को तो इस वक्त एलओसी पर भारत ने काबू में रखा हुआ है। हालांकि कश्मीर घाटी में आतंकी हमले बढ़े हैं, साथ में एलएसी पर चीन की चुनौती भी लगातार बनी हुई है। लद्दाख में तैनात 14वीं कोर की फोर्स 2021 और 2022 के बाद 2023 की ठंड भी एलएसी पर गुजरेगी। इसके लिए जवानों का हौसला भी ऊंचा है। 2.5 साल से चीन के साथ जो आमना सामना है उसमें जवानों के जोश को बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी काम आएगा। भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक चीन अप्रैल 2020 के स्टेटस पर नहीं लौटता उसे कोई ढील नहीं दी जाएगी।